हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। दोस्तों, पहले के टाइम क्या होता था, अगर हमें अपने बैंक का बैलेंस चेक करना है या हमें अपने बैंक का स्टेटमेंट देखना है तो हम लोग बैंक जाते थे पासबुक लेकर के और वहां लंबी लाइन में लग जाते थे पासबुक एंट्री कराने के लिए। कई बार हम देखते हैं कि बैंक में सबसे ज्यादा भीड़ पासबुक एंट्री के काउंटर पर ही होती है और जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां हमें कई सारी परेशानियां भी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, लोग भी एजुकेटेड हुए और बैंक की तरफ से भी हमें कई सारी ऐसी फैसिलिटीज मिली जिससे कि हम बैंक जाए बिना ही घर बैठ करके ही अपने कई सारे काम कर सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट की इंक्वायरी पूरी कर सकते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है और हमारा स्टेटमेंट क्या है, क्या क्या ट्रांजैक्शन किए, हम वो सारे काम घर बैठे बड़े ही आराम से कर सकते हैं। अगर हमें कभी अचानक से अपने बैंक का बैलेंस पता करना हो या हमें अपना मिनी स्टेटमेंट देखना हो तो हमारे पास उसके लिए कई सारी फैसिलिटी हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या एटीएम मशीन के द्वारा भी हम अपना बैलेंस और स्टेटमेंट देख सकते हैं। अगर हमें कभी अचानक से ही अपना बैंक बैलेंस देखने की जरूरत पड़ गई या स्टेटमेंट देखने की जरूरत पड़ गई तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम तुरंत एटीएम मशीन में जाकर के अपना बैलेंस चेक कर लें और मिनी स्टेटमेंट देख लें। और लेकिन हाँ, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग ऐसी फैसिलिटीज हैं जिसका हम घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं, कहीं घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम अपने घर पे बैठ के ही मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग से अपने अकाउंट की पूरी डिटेल देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और नेट कनेक्शन होना चाहिए। वैसे तो आजकल ये बड़ी बात नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन है और नेट कनेक्शन भी है, लेकिन बाई चांस मान लीजिए कभी आपके मोबाइल में नेट भी काम ना कर रहा हो तो आप क्या करेंगे। तो क्या आप लोगों को पता है कि सभी बैंक हम लोगों को एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देते हैं जिसमें हम बिना नेट कनेक्शन के और बिना ही स्मार्टफोन के अपने बैंक बैलेंस देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने रुपए हैं और मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। जो लेटेस्ट 5 ट्रांजैक्शन है वो हम देख सकते हैं बिना किसी नेट कनेक्शन के। और ये फैसिलिटी है मिस्ड कॉल बैंकिंग फैसिलिटी। जी हाँ, मिस्ड कॉल बैंकिंग फैसिलिटी में आपके पास स्मार्टफोन होने की कोई जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल सिंपल मोबाइल फोन होते हैं आप उससे भी अपने बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं और अपना मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। और वहीं इसके लिए आपको नेट कनेक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है। सभी बैंक के अपने मिस्ड कॉल टोल फ्री नंबर होते हैं और इन नंबर पर मिस्ड कॉल करने से हमें मैसेज आता है और इस मैसेज से हमें पता चल जाता है कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, या फिर अगर हमें मिनी स्टेटमेंट जानना हो तो हमारे पास मैसेज में हमारा मिनी स्टेटमेंट आ जाता है जिससे कि हम अपने लेटेस्ट ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। तो अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए अलग मिस्ड कॉल नंबर होता है और मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए अलग नंबर होता है। तो आपको जो भी चेक करना है आप उस नंबर पर मिस कॉल करेंगे और बदले में आपके पास मैसेज आ जाएगा जिससे कि आप अपने अकाउंट की इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जिस नंबर से आप मिस कॉल देंगे वो नंबर आपका बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल देंगे तभी आपके पास मैसेज आएगा, नहीं तो आपके पास मैसेज नहीं आएगा। और इस सुविधा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सुविधा पूरी तरह से फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है और इन नंबर का नाम भी इसीलिए है टोल फ्री नंबर। तो आप लोग भी इस सुविधा का लाभ उठाइए और अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना है या स्टेटमेंट देखना है तो इन नंबर पर मिस कॉल करिए और आपके पास मैसेज आ जाएगा। अब आपको ये पता करना है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसका टोल फ्री नंबर क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, या तो आप बैंक में जाकर के पता कर सकते हैं, वहां पे अपना टोल फ्री नंबर पूछ करके उसको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और जब भी आपको जरूरत है आप उस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जो भी आपका बैंक है उसका नाम डाल करके आप सर्च कर सकते हैं टोल फ्री बैलेंस इंक्वायरी नंबर और आपको पता चल जाएगा कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहां के नंबर, टोल फ्री नंबर क्या है। मान लीजिए आपका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, तो यहाँ पर आप पंजाब नेशनल बैंक डालेंगे और बैलेंस इंक्वायरी टोल फ्री नंबर डाल देंगे यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं कि ये नंबर आ गया है और आपका पीएनबी में अकाउंट है और वहां पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप इस नंबर पर मिस कॉल देंगे तो आपके पास मैसेज के थ्रू आपका अकाउंट बैलेंस आपको पता चल जाएगा। तो बस आपको ये नंबर अपने मोबाइल में सेव करना है। उसी तरह जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पे गूगल सर्च बॉक्स में जाकर के वो बैंक का नाम डाल करके नंबर पता कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है केनरा बैंक में तो आप यहाँ पर केनरा बैंक डाल लीजिए और केनरा बैंक के नंबर आप देख सकते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर केनरा बैंक के भी सारे नंबर आ गए हैं। इसमें इंग्लिश में आपको जानना है अकाउंट का बैलेंस या फिर आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल 5 ट्रांजैक्शन जानने हैं, तो ये सब नंबर दिए हुए हैं। ये नंबर आप सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इस पर मिस कॉल करके अपना अकाउंट बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, तो प्लीज वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।